हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से साक्षी स्टडी पॉइंट में मैं अनिश कुमार शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आई होप जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक आपको पिछला वीडियो मिल चुका रहेगा। तो फिर शुरू करते हैं। अभी तक हमने जो जो भी पढ़ा है आज थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड की स्पीड में चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ कहीं से भी कोई क्वेश्चन न समझ में आया वहाँ आप स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, कहीं भी या हमारे पर्सनल मेल पर डाल सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे पूरी तरह आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पेश है हमारा आज का प्रैक्टिस सेट का, आपके एसआई का यानी सिंपल इंटरेस्ट का, ये कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन सिर्फ आपको ही दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा, इसलिए हम मोबाइल में पीडीएफ फॉर्म में लिए हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, यानी धन 4 गुना हो जाएगा। तो धन 4 गुना हो जाएगा यानी मूलधन 1 गुना उसका रहेगा। तो बेसिकली साधारण ब्याज उसका कितना 3 गुना होगा, ठीक है। तो 3P होगा, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर, यानी दर पूछा ही है कितने वर्ष में, 15 वर्ष में बटे 100, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं है, पी से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100 और आ जाएगा आर बराबर कितना आपका 20%। आर बराबर 20% आपका आ जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे तेजी के साथ। कि इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन एकदम लुल्ल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा दमदार है, तो इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि 1550 रुपए की धनराशि, 1550 रुपए की धनराशि का एक भाग 5% वार्षिक और दूसरा भाग 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। ये अनुपात टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपका हुआ होगा फिर भी आप तो आपको लगाना ही है, अगर ना हुआ हो तो फिर भी आपको ट्राई तो करना ही है। कि बोल रहा है 1550 रुपए की एक धनराशि का एक भाग 5% वार्षिक ब्याज पर तथा दूसरा भाग 8% वार्षिक ब्याज पर दिया गया है। 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज 300 रुपए हुआ। 5% और 8% ब्याज दर पर दिए गए भागों का अनुपात क्या है, ठीक है। अनुपात पूछा है, तो आप इसको लगाने के लिए 52 मेथड नहीं बताएंगे, सिर्फ एक मेथड बताएंगे, उसी से आपका आ जाएगा। सिंपल मेथड है, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन लंबा है तो थोड़ा बहुत लॉन्ग तो बनता ही है, ठीक है। तो देखेंगे कि अच्छा बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज 300 रुपए हुआ 1550 का। तो 1550 रुपए का पहले दर निकाल लेते हैं कि ये एक्चुअली 300 हुआ है, ठीक है। 300 हुआ है तो पहले किस रेट पर हुआ है ये निकाल लेते हैं कि 300 1550 गुणे आर गुणे कितने टाइम में, 3 वर्ष बाद बटे 100, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो निकल के आएगा हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 100 बचा, ठीक है। 100 बचा, इधर 0 से 0 कैंसिल, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे 1000 बटे 155, 1000 बटे 155 यानी 200 बटे 31, 200 बटे 31 आ जाएगा कितना, आर इक्वल टू इतना प्रतिशत, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आर बराबर हमारा ये निकल गया। तो हम अनुपात टाइप से लगाएंगे, यानी अनुपात मेथड से लगाएंगे। तो देखते हैं कि पहला दर दिया है क्या 1550 रुपए है, ठीक है। 1550, इसका एक दर दिया हुआ है कितना 5%, एक दर दिया हुआ है 8%, ठीक है। 8% दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है और टोटल का दर कितना आया हुआ है, टोटल का दर आया हुआ है 200 बटे 31%, ठीक है। 200 बटे 31%। अब हम इनका अंतर निकाल लेंगे, जो अनुपात इनका होगा, दरों का अनुपात होगा, वही अनुपात राशियों का भी होगा। तो देखते हैं कितना आ जाएगा, किसमें से ये घटाएंगे, 200 बटे 31 गुणे 800 गुणे मतलब 8 - 200 बटे 31, इसको करेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना कि 31 8। अच्छा ये बड़ा है तो इसका अंतर देखते हैं, 31 8 कितना हो जाएगा, 31 8 248 - 200 करेंगे तो 48 बटे 31 आ जाएगा, 48 बटे
31 ये क्या है, इसमें से इसको घटाए हैं। अब इस बार बड़ा ये है, छोटा ये है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ऐसे पर कितना आएगा 45/31, यानी इनका रेशियो कितना निकल के आ रहा है 31 से 31 कैंसिल, 16 3 48, 15 3 45, ठीक है। तो हमारा रेशियो निकल के आएगा 16:15, ठीक है, 16:15। तो ये अनुपात मेथड है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया है तो अनुपात वाले में निश्चित तौर पर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर जिससे कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाए, ठीक है। कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाए, यानी ब्याज उसका कितना हो जाए, मूलधन के बराबर हो जाए, तभी तो 2 गुना होगा। P × R × T बटे 100, ठीक है। अब 10 वर्षों में तो T की वैल्यू आपको दिया है कितना 10, और कुछ दिया है नहीं, और कुछ चाहिए भी नहीं। P से P कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, 10 10 में 100, R = कितना निकल के आ रहा है आपका 10%, ठीक है। R = 10%। अब इससे सिंपल क्या हो सकता है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन बेसिकली क्या रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्ष के अंत में 306 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्षों के अंत में 306 रुपए हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज मूलधन के 9/25 के बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है 5 वर्ष में, ठीक है। देखते हैं कि साधारण ब्याज पर कोई निवेशित धनराशि 5 वर्ष के अंत में 306 रुपए हो जाती है। तो पहले लाइन को छोड़ दीजिए आप, यदि ब्याज मूलधन के, यदि ब्याज मूलधन के यानी 306 रुपए जो है 306 रुपए ये मूलधन के 9/25 के बराबर है, 9/25 के बराबर है। काटेंगे हमारे कितना आएगा, मूलधन बराबर आ जाएगा 9 × 27, 9 × 36, 34 × 25 यानी 17, 850, ठीक है, 850। अब हमको निकालना क्या है ब्याज की वार्षिक दर, तो 306 या 9 ऐसे ही रख लेते हैं, 9/25 बराबर 1 × R × 5/100, ठीक है। 9 × R 5/100, ये करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 5, क्या कर सकते 5 × 20, 9 × 36, 36/5 यानी R बराबर 36/5, 36/5 करेंगे तो 5 सही 7 सही 1/5, ये आ गया आपका दर। इतने परसेंट दर आ गया है। मैं सोचा कुछ और पूछा है, अगर कुछ और पूछा होता तो आप मूलधन पूछा होता तो मूलधन निकाल सकते थे, वैसे ही दिया है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वैसे ही भटकाने के लिए दे दिया गया है, तो ऐसे में बेहतर यही है कि इंसान वक्त रहते सतर्क हो जाए, ठीक है। अनूप सोनी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे कि 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्रधन 920 है। यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन क्या होगा। कह रहे हैं कि 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्रधन 920 है, तो ठीक है, जब जो भी ब्याज दर है मान ला 8% की ब्याज दर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो वो तो 920 है ही है, ठीक है। पहला 920 है। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, तो आप देख सकते हैं पीछे जाकर, ठीक है। यदि ब्याज की दर में 3% वृद्धि कर दी जाए तो मूलधन कितना है। मैंने बोला था कि पहले अगर ऐसा हो वृद्धि या कमी हो, कमी होगी तो यहाँ माइनस करेंगे, वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे। मूलधन गुणे दर में कितनी वृद्धि हुई है 3% की, तो 3 गुणे कितने वर्षों में 3 वर्षों में कितना मिश्रधन हो जाएगा, तो जो भी मिश्रधन होगा 920 प्लस इतना बटे 100, मूलधन गुणे वृद्धि गुणे समय बटे 100, तो 0 से 0 कैंसिल,
8 त्रिक 24, 24 तियां 72, 72 में 920 ज्वाइन करेंगे तो 992 रुपये आ जाएंगे टोटल। यही आपका आंसर होगा 992 रुपये। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो जिस किसी भी क्वेश्चन में, एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि आपको जिस किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप पहले पिछले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, या फिर अगर तब पर भी ना समझ में आए तो स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे पर्सनल ईमेल पर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कुछ भी कहीं भी भेज सकते हैं। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं, भेज देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ही भेज दें। तो बोल रहा है छठे क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन कि किसी धन पर 8% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से आधा है, मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोल रहे हैं कि किसी धन पर यानी माना पी धन पर। ये क्वेश्चन वैसे एक सीख के लिए लाए हैं, बहुत प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लेकिन आप देखें क्या होता है कि कह रहा है कि किसी धन पर 8% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है वो P/2 होता है। P से कैंसिल बचा क्या, कुछ नहीं। इसमें ऑप्शन एक है आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो आप आंकड़े अपर्याप्त लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली इसमें आंकड़े अपर्याप्त भी नहीं होंगे। ये क्वेश्चन में कुछ 8 × 48 ही हो रहा है, तो मतलब क्या कहीं कुछ पीयू बचा हो तो तब तो निकालें। कोई सभी कांस्टेंट ही है, बाकी सब 2 कांस्टेंट 8, 6, 100 सब कांस्टेंट है, वैल्यू किसका निकालना है हमें, तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मूलधन पूरी तरह कट जा रहा है तो निकाले कैसे, तो इसलिए आंकड़े अपर्याप्त है इसका ऑप्शन। ठीक है, आपको ऑप्शन मिलेगा आंकड़े अपर्याप्त। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 6200 रुपए की राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज दर पर 9176 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। तो सेम एकदम पिछले वाले की तरह, यानी 5वें क्वेश्चन की तरह हमारा यह 7वां क्वेश्चन भी है कि 6200 रुपए की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 9176 रुपए हो जाती है। तो 9176 रुपए अभी क्या बोल रहे हैं कि 3% बढ़ा दी जाए तो प्लस कर देंगे। मूलधन कितना है हमारा, 6200 है, 6200। ठीक है, 6200 दर में कितना वृद्धि हो रही, 3% की। कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, बटे 100 कर देंगे। 00 से 00 कैंसिल, चाहते हैं 12 × 62 करेंगे तो 12 दूना 24। ठीक है, 12 दूना 24, 2 हासिल, 12 छंग 72 और 2 74। ठीक है, तो करेंगे कितना आ जाएगा, 6 4 10 0, 7 4 11 12 2 7 1 8 7 1 8 1 9, 9920 रुपये हो जाएगा। 9920 रुपये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बोल रहा है कि तो राशि क्या बन जाएगी अगर बढ़ा दी जाए 4 वर्षों में, तो 9920 रुपये बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में उसी दर पर वह ब्याज 2 गुनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि बहुत हार्ड नहीं है, जिस लेवल के आप पढ़े हैं उसी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे ज़्यादा आने वाला भी नहीं है, तो आप ध्यान से पढ़ते रहिए और सॉल्व कीजिए। कि अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में, कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। 20 वर्ष में 3 गुनी, तो गुना बोले थे m -1 अपान n -1 T1 अपान T2। ठीक है, इसी पर रखना है। तो 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 - 1 कर देंगे, 3 - 1 बटे कितनी गुनी और होनी चाहिए, 2 - 1 होनी चाहिए। T1 की वैल्यू आपको दिया है कितना, 20 वर्ष। T2 आपको निकालना है, तो आप कर देंगे 2 आ जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, 10। यहाँ पे 1 बचा, T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष। इसमें कुछ करना था ही नहीं। ठीक है, कुछ करना था ही नहीं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल टाइप का है, तो आप देखेंगे अगर आप गुणोत्तर माध्य के बारे में जानते हैं तब तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए गुणोत्तर माध्य क्या होता है। गुणोत्तर माध्य होता है
कि देखिए पहले एपीजीपी आती है, यानी समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी। आपको मैथ्स में आगे पीछे कहीं न कहीं सिलेबस में आपके है, तो जब भी चलेगी आपको पढ़ाई जाएगी श्रेणी। हाँ, श्रेणी करके एक टर्म मिलेगा, आएगा वो चैप्टर, तो उसे उसमें हम पढ़ाएंगे गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य क्या होता है। फिलहाल इसमें काम का देखते हैं। गुणोत्तर माध्य का जरा नॉलेज देख लीजिए कि गुणोत्तर माध्य जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ए अगला टर्म ए इंटू आर, अगला ए इंटू आर स्क्वायर, अगला ए इंटू आर क्यूब, ऐसे ऐसे होता है। तो जब आपको गुणोत्तर माध्य निकालना होता है, जैसे अगर इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ये होगा, तो कैसे निकालेंगे इसका गुणोत्तर माध्य कि पहला टर्म ए इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये सेकंड वाला टर्म यानी ए आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये होता है गुणोत्तर माध्य के लिए। बेसिकली आप इतना जान लीजिए। तो देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक्स वाई जेड तीन ऐसी राशि है कि वाई एक्स का साधारण ब्याज है। वाई जो है, वाई एक्स का साधारण ब्याज है, एक्स गुणे आर गुणे टी, एक्स गुणे आर टी बटे 100। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला जेड वाई का उसी समय का उसी दर से साधारण ब्याज है, यानी जेड जो है, जेड वाई का उसी दर से आर टी बटे 100। ठीक है, अब z इक्वल टू अगर आप निकालना चाहें तो क्या निकल सकता है, z इक्वल टू निकलेगा x इंटू आर टी बटे 100, ये तो y की वैल्यू इंटू आर टी बटे 100। ठीक है, तो अगर आप एक लाइन में लिखेंगे तो x आपका क्या हो जाएगा, x इंटू आर टी बटे 100, x इंटू आर टी टोटल का होल स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये गुणोत्तर माध्य मतलब गुणोत्तर श्रेणी हो गई। अब आपको बोल रहा है कि इनके बीच रिलेशन दिखाइए, तो ये एक्स वाई जेड, तो क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी में है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1000 रुपए की धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया गया, प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में सम्मिलित कर लिया जाता है, तो 2000 रुपए का मिश्र धन कितने समय के बाद प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं, पहले 10 वर्ष का निकाल लेते हैं, क्योंकि 10 वर्ष के पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे और सब क्वेश्चन निकलते हैं वैसे ही निकलेंगे। ठीक है, तो टी बराबर हम 10 वर्ष रखते हैं, तो 1000 रुपए। ठीक है, 1000 मिश्र धन 10 वर्षों क्या होगा, 1000 इंटू 100 प्लस आर कितना है आपका 5 गुणे समय 10 बटे 100। ठीक है, ये आ जाएगा 150 गुणे 10 यानी 1500 रुपए आ जाएंगे, 1500। ये 10 वर्ष का हो गया। अब ये मूलधन का काम करेगा, तो अगली बार अब कितना हमको चाहिए, 2000 में से 500 चाहिए, तो 500 ब्याज और कब होगा, 1500 का 1500 गुणे आर तो वही रहेगा 5%। अभी इसमें 10 वर्ष लगे हैं। ठीक है, 10 वर्ष लगे हैं, 5 गुणे टी बटे 100 करेंगे तो 5 यानी 1500, 20 पंजे 100। ठीक है, 20 बटे 100, टी बराबर आपका निकलेगा कितना, 20 बटे 3 यानी 6 सही 2 बटे 3। 10 वर्ष इधर लगे हैं तो 10 वर्ष और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2 बटे 3 वर्ष टोटल आएंगे। ठीक है, 16 सही 2 बटे 3 वर्ष। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।